And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. I just say this. So, for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the #1 state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapons. जल्द आप हुकूमत को अमरीकी इलाका करार दे दूंगा। ईरान को इसकी मौजूदा राह पर गामजन रहने नहीं दे सकते। सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। न्यूयॉर्क में पुलिस अकेडमी से खिताब करते हुए इनका कहना था कि ईरान पर जो बहरी नाकाबंदी आयद कर रहे हैं वो इंतहाई सख्त और नाकाबिल अबूर है। हमने ईरान को बुरी तरह शिकस्त दे दी है। महंगा फ्यूल बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप के ऐलान पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है कि हुर्मुज़ को खोलना या बंद करना ईरान के इख्तियार में होगा। ईरान अमेरिका की धमकियों या ताकत से मरगूब नहीं होगा। जबकि ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने आपने हुर्मुज़ से मुतालिक स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान मंजूर कर लिया। अमेरिका से मुज़ाकरात का फैसला नहीं हुआ। पैगामात का तबादला मुज़ाकरात नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान ने खत्ते के ममालिक को मुतनब्बे किया है कि गैर मुल्की ताकतों पर इन्हिसार से अदम इस्तेहकाम की कोशिश हुई तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान हमारा मौक़िफ़ जानता है, मगर वो मुसलसल अपनी शराइत तब्दील करता है। ईरान के मुख्तलिफ धड़ों में शदीद इख्तलाफात है। ईरान के एक धड़े से मुआहिदा, बाकी धड़ों की मंजूरी नहीं। व्हाइट हाउस अहदेदार के मुताबिक तेहरान के साथ मुज़ाकरात में तातुल की एक वजह हुकूमती ढांचे की तकसीम है। अहम सवाल ये है कि ईरान मुज़ाकरात और मुआहदे पर आमादा है या नहीं। मुआहदे के मौसर होने के लिए ईरान के तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों की मंजूरी ज़रूरी है। आमदनी कम हो गई, महंगाई बढ़ गई। ईरानी सदर का एतराफ़, कहा कि पहले तेल फरोख्त करते थे, अब नहीं कर सकते। दुश्मन ने कुछ रिफाइनरीज को निशाना बनाकर तबाह कर दिया, इसलिए आमदनी कम हो गई। दरामदी अशिया तवील रास्ते से लाने के बायस महंगाई बढ़ गई। मईशत को चलते रहना ज़रूरी है। कभी भी रहबर आला के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। मुल्क का इत्तेहाद सबसे अहम है, ये टूट गया तो ताकत भी बिखर जाएगी। यौम आज़ादी के मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साबिक फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान और जवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुल्की दिफा और कौमी सलामती के लिए साबिक फौजियों की कराकतर खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि कौमी इस्तकामत मजबूत बनाने में साबिक फौजियों का किरदार काबिल तहसीन है। इनका तजर्बा और रहनुमाई पाक फौज का कीमती इदारा जाती असाजा है, जबकि बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल से निमटने के लिए इनकी रहनुमाई अहम है। जबकि फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में मुसल्लह अफवाज की हिमायत जारी रखने के आज़म का इआदा किया और कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना किरदार जारी रखने के आज़म का इआदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के सैलाब से मुतासरा इलाकों में अवाम को हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फराहम करने और तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। NDMA को मुतल्लिका सूबाई इदारों और PDMAs के साथ मौसर राब्ता रखने की हिदायत। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ और मुतासरीन की बहाली के लिए किए जाने वाले इक़दाम से भी आगाह किया। आज़ाद कश्मीर बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग जारी। LA 15 के 9 और LA 16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। दोनों हलकों में 10 अगस्त को अमला न पहुंचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी।
मुस्लिम लीग की आला क़यादत का इजलास मरी में जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत के लिए मरी पहुंच गए। कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब पहले ही मरी में मौजूद थे। अहम वफाकी वज़रा और नून लीग के सीनियर रहनुमा भी इजलास में शरीक। इजलास में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और हुकूमत साजी के बारे में अहम फैसले मुतवक्के। पेट्रोलियम डीलर्स का मुतालबा मंजूर। पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर प्रॉफिट मार्जिन में ₹1.34 इजाफा कर दिया गया। मार्जिन ₹8.64 से बढ़ाकर ₹9.98 कर दिया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ECC ने मंजूरी दे दी। ECC ने पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में इजाफे से मुतालिक पेट्रोलियम डिवीजन की समरी मंजूर की। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदाबख्श ने हड़ताल मनसूख करने का ऐलान कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने 355 पाकिस्तानी और गैर मुल्की शख्सियात को सिविल अवार्ड देने का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। वफाकी वज़रा आहद चीमा मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कियानी को भी निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। DGIB फवाद असदुल्ला और अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल और सेक्रेटरी फाइनेंस इमदादुल्ला बोसाल और सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अलामा हाफिज ताहिर महमूद अशरफी को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। गुलकारा तरन्नुम नाज और अदाकारा निशु बेगम को सितारा इम्तियाज़ दिया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 46 शहदा को सितारा शजात से नवाजा जाएगा। सऊदी शहजादा सऊद बिन नायफ को हिलाल पाकिस्तान, जबकि तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान पैदान को सितारा पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। सिविल अवार्ड देने की तकरीब आइंदा साल 23 मार्च को होगी। 14 साल बाद इस्लामाबाद के 27 थानों को 30 नई गाड़ियां फराहम कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने गाड़ियों की चाबियां इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। वज़ीर दाखिला का कहना है कि नाकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तस्वुर नामुमकिन है। थानों की तामीर अपग्रेडेशन का काम भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तलाल चौधरी ने कहा कि नफरी की कमी को पूरा करने के लिए 9000 नए जवान भर्ती किए जा रहे हैं, जिसमें मेरिट को यकीनी बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी की डी चौक आमद। वज़ीर दाखिला ने शानदार सिटी परेड के इनेकाद पर इंतजामिया, पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के अफसरान एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाल सूबा बनाने का हदफ बना लिया। वज़ीर आला ने सूबाई मुशीर बराए मसनूई जहानत और अली मुस्तफ़ा डार से मुलाकात में AI विजन की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत की। अली डार ने AI ऑफिस की गुज़श्ता 2 माह की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। पाल डिलीवरी यूनिट से मुतालिक भी आगाह किया।